हाय फ्रेंड्स, दिस इज बशीर अहमद गोजरी और आपको याद दिलाए एक बार कि द mass of air surrounding the earth up to a height of several hundred kilometers is called atmosphere. Yes, this presentation is all about the structure of atmosphere and it is meant for the students of class 7th, subject geography, name of the chapter, major domains of earth. डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे जो आपको दिखता है इट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। और इसको अगर आप ध्यान से नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो ऐसा दिखता है कि एटमॉस्फेयर हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर। जैसे एक लेयर है जिसका नाम ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद एक और लेयर दिखाई गया है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। आफ्टर दैट वी हैव मीजोस्फेयर, यहाँ थर्मोस्फेयर लिखा है। इवन यहाँ भी कुछ दिखाई गया है आयोनोस्फेयर, और यहाँ एक और चीज है एक्सोस्फेयर। उसके बाद अगर इन येलो वर्ड्स को देखते हैं जो येलो में लिखे गए हैं तो ये क्या है? ट्रोपोपाज, यहाँ दिखता है स्ट्रेटोपाज, मीजोपाज, थर्मोपाज और जिसको ब्रैकेट में एक्सोबेस भी दिखाई गया है। अब देखिए, यस दिस लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो ग्राउंड को टच करता है इट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो नेक्स्ट है इट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड लेयर इज कॉल्ड मीजोस्फेयर। उसके बाद थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर की बाउंड्री जो आप देखते हो, आप देखो ये कैसे है, ऐसे है। और एक चीज है कि इसी थर्मोस्फेयर का जो नीचे वाला हिस्सा है इसका नाम यहाँ लिखा है आयोनोस्फेयर। एक और बात इससे दिखती है कि ट्रोपोस्फेयर जो है इसकी हाइट 10 से थोड़ी कम इतने किलोमीटर दिखाई गई है, लेकिन एग्जैक्ट में अगर देखते हैं ओवर इक्वेटर ये अप टू 16 किलोमीटर है एंड ओवर पोल्स अप टू 8 किलोमीटर्स है। इवन समर्स में इससे ज्यादा होता है ओवर द इक्वेटर्स, और यहाँ रफली 10 से थोड़ा नीचे इस डायग्राम में दिखता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर extends up to a height of around 50 kilometers from the surface of Earth. Mesosphere extends up to a height of 80 kilometers from the surface of Earth. And thermosphere की हाइट जो है 500 से लेके अगर हम देखते हैं अराउंड 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला लेयर दिखाई गया है एक्सोस्फीयर, इसका अपर लिमिट अभी नहीं पता है। और एक बात याद रहे, दिस इज इमेजिनरी बाउंड्री दैट सेपरेट्स troposphere from stratosphere, and this imaginary boundary is called tropopause, and the imaginary boundary that separates stratosphere from mesosphere is called stratopause, and this imaginary boundary that separates mesosphere from thermosphere is called mesopause, and the imaginary boundary that separates exosphere from thermosphere is called thermopause. Since it lies at the base of exosphere, it is also called exobase. तो अगर स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट डज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मीन? द स्ट्रक्चर of atmosphere refers to the complex arrangement of various layers of atmosphere, and the 5 major layers of the atmosphere in this figure are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जो ये ट्रोपोस्फेयर है, अब इसमें कुछ ऐड यहां हुआ है क्लाउड्स जैसे। इट शोज दैट क्लाउड्स आर ओनली प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर। यस, ये हमें याद रखना है कि जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर कंडीशन चेंज होती रहती है, ऑल द वेदर फिनोमेना टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर हम देखते हैं देयर आर नो क्लाउड्स। और इससे एक और चीज दिखती है कि इस ट्रोपोस्फेयर में हम नीचे से जाते हैं फ्रॉम अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर
ऊपर जाते जाते कम हुआ अराउंड -60 डिग्री सेल्सियस. It means as we move upwards in troposphere, temperature decreases. Yes, this fall in the temperature with altitude in troposphere is called a lapse rate, and the lapse rate in troposphere is about 1 degree Celsius per 165 meters. अब स्ट्रेटोस्फीयर में देखते हैं इस टेम्परेचर का क्या है. पहले थोड़ा सा दिखता है कांस्टेंट, लेकिन उसके बाद विथ ऑल्टीट्यूड it comes to about 0 degrees Celsius. That means in stratosphere initially temperature constant रहता है, उसके बाद with altitude ये increase होता है but not above 0 degree. स्ट्रेटोस्फीयर में देयर आर नो क्लाउड्स, कोई क्लाउड नहीं दिखता है, नो डस्ट पार्टिकल्स, एंड ऑल्सो देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस. Hence, this layer is considered ideal for flying of jet aircrafts. उसके बाद जो नेक्स्ट हमें मीजोस्फीयर दिखता है, इनिशियली ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन उसके बाद जब हम आगे जाते हैं ऑल्टीट्यूड बढ़ाते हैं तो जब हम 80 किलोमीटर हाइट पे आते हैं टेम्परेचर डिक्रीजेस टू अराउंड -100 डिग्री सेल्सियस. और मीजोस्फीयर में आप देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत कम है. Generally, it is considered the coldest layer of the atmosphere. उसके बाद जब हम थर्मोस्फीयर में जाते हैं, इनिशियली कांस्टेंट, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता गया. इवन एक्सोस्फीयर में भी. That means the temperature in the layers above mesosphere tend to rise due to absorption of cosmic radiations by various gases in their atomic and ionic forms. The upper limit of mesosphere is marked by mesosphere का जो upper part है that is marked by जो इससे पहले वाली diagram में हमने देखा that is marked by the thermopause which is also called the exobase. अब जो ये एक्सोस्फीयर है इसकी बात करते हैं. अपर पार्ट ऑफ thermosphere contains only lighter gases like helium and hydrogen, and the outermost part of the atmosphere of the earth is called exosphere. This zone of atmosphere extends up to a height of about 10,000 kilometer. The upper limit of the exosphere is taken as the outer limit of the atmosphere. एक बात हम यहाँ ऐड करेंगे कि जो ये आउटर पार्ट ऑफ एक्सोस्फीयर है, इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन विथ रिगार्ड्स बशीर अहमद गोजरी. अगर आपको ये ठीक लगे और ऐसे और प्रेजेंटेशन चाहते हो देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टाइटल्ड बशीर गोजरी.